अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस चैनल पर खुश आमदीद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, एडवोकेट इरफान सब्की। गुज़श्ता वीडियो में हम लोगों ने बात की थी निकाह के हवाले से कि निकाह कौन-सा मुआहिदा है, वली की क्या अहमियत है, निकाह में लड़का, लड़की, इसकी उम्रों का तयन कहाँ पर कैसे किया गया है, शरीयत में इसकी उम्र का क्या तयन किया गया है, कानून में इसका क्या उम्र का तयन है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निकाह की इक़साम के हवाले से कि निकाह की कितनी इक़साम है। देखिए, अगर इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो निकाह को 3 काइंड्स में तक़सीम किया गया है। पहला, सही निकाह, वैलिड मैरिज। अब ये क्या होता है, जिसकी इनेकाद में तमाम अरकान का, तमाम शराइत का सही तरीके से उसको मुकम्मल किया गया। तो ये सही निकाह हो गया, सही मैरिज हो गई, वैलिड मैरिज हो गई, ठीक हो गया। इसी तरह दूसरा है बातिल निकाह, जिसको वाइड मैरिज कहेंगे, जिसमें लड़का या लड़की वो एक दूसरे पर किसी भी हवाले से हराम थे, लेकिन वो शराइत तो सारी मुकम्मल करते, आप गवाह भी ले आए सारा, लेकिन वो निकाह सही नहीं होगा। उसको कानून में और शरीयत में वाइड मैरिज बातिल मैरिज करार दिया गया है। ठीक है। तीसरी किस्म जो इस हवाले से है कि जो तीसरा निकाह है उसे कहते हैं फासिद निकाह, इर्रेगुलर मैरिज। इर्रेगुलर मैरिज में क्या होता है कि जब एक औरत है वो इद्दत में है और उससे निकाह का किया जाए, तो ये फासिद निकाह, फासिद मैरिज, इर्रेगुलर मैरिज कहलाएगी। इसी तरह अगर मसला के अहले सुन्नत के हिसाब से देखें कि निकाह के वक्त गवाहों की मौजूदगी ना थी, तो भी वो फासिद निकाह होगा। लेकिन फ़िक़्ह जाफ़रिया में अगर गवाहों की मौजूदगी ना हो तो उस सूरत में वो निकाह सही करार देते हैं। इसी तरह जिस तरह है कि एक मर्द है, वो उसकी ऑलरेडी 4 बीवियाँ हैं और वो 5वां निकाह भी कर लेता है, तो वो जो 5वां निकाह है वो फासिद निकाह कहलाएगा, इर्रेगुलर मैरिज कहलाएगी। ताबख्तिया कि वो पिछली 4 बीवियों में से किसी एक को तलाक ना दे दे। इसी तरह अगर कोई मर्द मुसलमान मर्द है और वो किसी गैर मज़हब, लेकिन वो अहले किताब हो, उससे अगर निकाह करता है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गैर मज़हब में किसी औरत से शादी करता है और वो अहले किताब नहीं है, तो वो फासिद निकाह कहलाएगा। इसी तरह अगर कोई औरत है और वो किसी गैर मज़हब से शादी करती है, तो वो भी वैलिड निकाह नहीं होगा, क्योंकि शरीयत मुहम्मदी में किसी औरत का किसी गैर मज़हब के साथ शादी करना जायज़ नहीं। अगर हम बात करें इद्दत के दौरान निकाह अगर कर दिया जाए तो वो उसकी कानूनी क्या है, तो एक जजमेंट में कहा गया है, उसकी जजमेंट का नंबर है PLD 2001 बलूचिस्तान 28। इस जजमेंट में कहा गया है, जब कोई खातून इद्दत मुकम्मल किए बगैर दूसरी शादी कर ले तो ऐसा निकाह बातिल नहीं कहलाएगा, मगर ये फासिद निकाह होगा। और इसी ज़िमन में जहाँ हम निकाह की इक़साम पे बात कर रहे हैं, फ़िक़्ह जाफ़रिया में इसकी इक़साम सिर्फ़ 2 ही हैं। उनके नज़दीक या तो निकाह सही होता है या बातिल है। फासिद निकाह उनके यहाँ नहीं है। अगर या तो वो निकाह ठीक है, वैलिड है, या फिर इर्रेगुलर हो गया, फासिद हो गया, वाइड हो गया, ख़त्म हो गया। दूसरा निकाह फ़िक़्ह जाफ़रिया में नहीं है, या ठीक है या गलत है, या सही है या गलत है। तो आज की इस नशिस्त में हम लोगों ने बात की निकाह की इक़साम के हवाले से। देखें कि अगर आपने निकाह की वीडियो देख ली और आज आप निकाह की इक़साम की वीडियो देख ली, हमारी कोशिश है कि हम लोग इस सिलसिले को, ये जो फैमिली लॉज़ हैं, इनको हम लोग मुकम्मल करें। आपका हमारा साथ इंशाअल्लाह रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी
تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا۔ اگر کوئی کویسچن ہے تو کمنٹس کیجئے گا۔ آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے اپنے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ پروردگار آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔